Hello बच्चों, welcome you all in our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG. Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JAS JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं? आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, इंटरेक्टिव क्लास होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जिनको देके आप उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, उसके बाद आप जितने भी इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं, उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड कोर्स को आप अपने मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे या लैपटॉप पे अनलिमिटेड टाइम्स फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस तो आपको मिलते ही मिलते हैं, उसके अलावा पर्सनल कोच मिलता है वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होता है, ठीक है, डेली का स्टडी प्लानर है, बाई वीकली रिव्यूज है, टेस्ट एनालिसिस होता है, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। आइकॉनिक्स की फी की बात करें, 1 ईयर की फी 45,000, 2 ईयर की फी 61,000, बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 1 ईयर की फी हो जाएगी 40,500, 2 ईयर की फी हो जाएगी 54,900। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए फी की बात करूं, 1 मंथ की फी है 6K, 3 मंथ की फी है 15K, 6 मंथ की फी है 24K, 1 ईयर की फी है 30K, 2 ईयर की फी है 36K। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, तो आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर की फाइनल फी हो जाएगी 27,000। ध्यान रखना, लाइव एवी इज माई कोड, और 2 ईयर की फाइनल फी हो जाएगी 32,400 रुपीज। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे के लिए आपको करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप अनअकैडमी के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के वीडियोस में ही हम आगे अगला वीडियो कर रहे हैं, दैट इज एटवुड मशीन। एटवुड मशीन पार्ट 1। एटवुड मशीन होती क्या है, बड़े ध्यान से समझना है। अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, अब भी कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग है, बस पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली है। एटवुड मशीन उसको बोलते हैं। अब देखना बड़े ध्यान से, यहाँ पे इट इज लाइक दिस, ऐसा डायग्राम बनता है। ये एक पुली है, जहां पे एक मास टांगेंगे, इधर एक दूसरा मास होगा और इस पुली को यहाँ पर फिक्स किया हुआ होगा। दिस सिस्टम इज नोन एज एटवुड मशीन। एक M1 मास होगा, एक M2 मास होगा। अब आप देखो, अगर M1 M2 से बड़ा है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। इस सिस्टम को हम एटवुड मशीन बोलते हैं। लेट टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 respectively are connected by light inextensible string passing over a massless smooth pulley। इस पुली को आइडियल पुली बोलेंगे। आइडियल पुली कौन सी होती है? ध्यान रखना, जो भी पुली मासलेस और स्मूथ पुली होगी, वो पुली आइडियल पुली होगी। अगर M1 M2 बड़ा हो, M1 M2 से बड़ा होगा तो M1 नीचे जाएगा, M2 ऊपर, और M2 M1 से बड़ा होगा तो ऐसे होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, इधर टेंशन T होगी क्योंकि धागे में टेंशन लगती है, इधर टेंशन T होगी, इधर M1G लगेगा, इधर M2G लगेगा, ठीक है। इस इधर धागे पे टेंशन T, इधर धागे पे टेंशन T, इधर एक R रिएक्शन फोर्स लगेगी। तो बॉडी ए के लिए अगर मैं बात करूं, ये ए बॉडी मान ली, ये बी बॉडी मान ली, तो इक्वेशन क्या होगी? M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A। बॉडी बी के लिए देख लो, ये ऊपर जा रही है, तो T माइनस M2G, T माइनस M2G इक्वल टू M2A। दोनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों है? क्योंकि एक जितनी नीचे जाएगी दूसरी उतनी ही ऊपर जाएगी। ये डायग्राम यहाँ पर भी शो किया हुआ है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा? एक्सेलरेशन वही नेट ड्राइविंग फोर्स, यहाँ ड्राइविंग फोर्स होगी M1G माइनस M2G बाय टोटल मोबाइल मास। मोबाइल मास हो गया M1 प्लस M2, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। टेंशन निकालनी हो, अभी अभी हमारी इक्वेशन क्या थी? हमने देखा था M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A। तो यहाँ से मैंने शॉर्टकट से टेंशन निकाल ली, M1G माइनस ए की वैल्यू रखती, टेंशन आ गई, ठीक है। यहीं से टेंशन का सीधा सीधा फॉर्मूला है F1M2 प्लस F2M1 बाई M1 प्लस M2, F1M1G इंटू M2 प्लस M2G इंटू M1
बाई m1 प्लस m2, तो टेंशन आ गई बेटा 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2, शॉर्टकट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिएक्शन फोर्स, यहाँ जो रिएक्शन फोर्स लगेगी वो बतानी है, वो क्या होगी बेटा, वो 2t होगी, और 2t का मतलब 4m1 m2g बाई m1 प्लस m, आपकी रिएक्शन फोर्स 2t होगी, उसको सोल्व करके हमने ऐसे लिख दिया। अब बॉडी बी m2 मास की जो थी वो स्मूथ टेबल पे, और m1 इज कनेक्टेड टू m2 बाय लाइट स्ट्रिंग ओवर ए पुली एज ऑफ टेबल से। तो आप देखना ध्यान से यहाँ पर, अब डायग्राम आपका ऐसे है। अब यहाँ पर जो डायग्राम है m2 वाली टेबल पे है, यहाँ पुली है, और m1 वाली यहाँ पर है, और ये आपकी टेबल है। इधर m1g, इधर टेंशन, इधर टेंशन। तो बेटा पहली इक्वेशन क्या बनी, m1g माइनस टी इक्वल टू m1 है, क्योंकि ये नीचे जाएगी एक्सेलरेशन से, ये एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, और दूसरा t इज इक्वल टू m2 है, फ्रिक्शनलेस है। तो दो इक्वेशंस को सोल्व करके आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, t निकाल लिया, ये आ गया। एक्सेलरेशन वैसे भी देख सकते हो m1g बाय टोटल मास, टेंशन वही शॉर्टकट f1 m2 प्लस 0 बाई m1 प्लस m2, ये आपकी टेंशन आ गई। हाँ बेटा समझ में आया मैंने कैसे किया, शॉर्टकट से भी कर दिया। देख सकते हो ये आपका डायग्राम है, टेबल पे वो पुली लगा के सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। अगर इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हो जाए तो बेटा यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो होगा म्यू m2g। तो अब जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो होगा m1g माइनस म्यू m2g बाई m1 प्लस m2, ये आपका एक्सेलरेशन था। वही टेंशन की बात करूं, m1g इंटू m2 प्लस म्यू m2g इंटू m1 बाई m1 प्लस m2, ये आपकी टेंशन। समझ में आ गया, एक्सेलरेशन और टेंशन आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी। अगर फ्रिक्शन दे रखा है, क्योंकि ये तो हवा में m1 वाला, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा नहीं, दूसरे पे फ्रिक्शन का रोल। अब इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये फिगर दी हुई है बेटा, masses pulleys are smooth and light, t0 पे सिस्टम रेस्ट से छोड़ा है, एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 बताना है आपको, ध्यान से सीखना है। m1 इक्वल टू 4m2, ये 4 टाइम m2, ये t, इधर t, इधर t, तो पक्का बेटा इधर 2t होगा, क्योंकि पुली मासलेस है। पुली कैसी है, मासलेस है। क्लियर है, तो देख लेते हैं, यहां लगेगा m2g। अच्छा क्लियर है ना, यहां तक आपको एक्सेलरेशन की ऑप्शंस दी हुई है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप देखना ध्यान से, यहाँ पर ये m2 हो गया, ठीक है। मैं टेंशन का शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, दिस इज समीशन आई सी आई जी इफेक्टिव बाय समीशन आई सी आई स्क्वायर बाय एम आई। कितने कोफिशिएंट, कितने ब्लॉक हैं, दो ब्लॉक हैं, एक पे टेंशन का कोफिशिएंट 1 है, एक पे टेंशन का कोफिशिएंट 2 है, तो 1 into ये वाला ब्लॉक ऊपर नीचे जाएगा तो g की वैल्यू 10, प्लस दूसरे ब्लॉक पे टेंशन का कोफिशिएंट 2 into ये वाला ब्लॉक भी ऊपर नीचे जाएगा तो g की वैल्यू 10 बाई 1 का स्क्वायर पहले का मास m2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बाई 4 m2। c कोफिशिएंट ऑफ टेंशन है, g इफेक्टिव g है, t का जो फॉर्मूला आ गया, ऊपर आ गया 3g और नीचे आ गया 1 बाई m2 प्लस 1 बाई m2, दिस इज 2 बाई m2, तो ये आपकी टेंशन आ गई। अब अगर ये आपकी टेंशन आ गई और आपको किसका एक्सेलरेशन बताना था, m1 का, तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 क्या होगा बेटा, m1g माइनस 2t बाई, मैंने नीचे वाली फोर्स को बड़ा मान लिया, बाई m1, m1g की जगह रख दिया मैंने 3m2g बाई 2 माइनस 2t, m1g की जगह तो m1 की जगह रख दिया 4m2g माइनस 3m2g माइनस 3m2g 3m2g बाई मास कितना है बेटा 4m2, तो ये कितना आ गया g/4 विल बी योर एक्सेलरेशन, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू हैव नॉट डन टिल नाउ, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।